ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में। और यहाँ पर सर हम लोग जो है आज के लेक्चर के अंदर ग्रोथ स्लैश एक्सपांशन स्ट्रेटजी को जो है पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ बोल लो, एक्सपांशन बोल लो, स्ट्रैटेजी एक ही है, नाम जो है इसके दो है। आप इसको ग्रोथ स्ट्रैटेजी करके भी रिफर कर सकते हो, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी करके भी रिफर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात इसमें आपको आएगी नहीं। यहाँ पर कल अगर आपको याद रहेगा तो कल के लेक्चर के अंदर हमने जो है आपका जो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को देखा था। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में आपको यहाँ पे शुरुआत में ही बता दूं तो ये उल्टा होने वाली है आपकी ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर अपन क्या बोल रहे थे कि कुछ भी अपन बिजनेस का रीडेफिनेशन नहीं करेंगे, बिजनेस को छेड़ेंगे नहीं, जैसा बिजनेस है वैसे ही उसको चलाएंगे। जितना अपन एफर्ट जो है आज की डेट में मार रहे हैं उतना ही एफर्ट अपन जो है आगे भी मारेंगे, सेम सेम एफर्ट रहेगा। बस कोशिश करेंगे कि अपनी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ा दे। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तो करेंगे। एज सच ज़्यादा कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अपने को स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर करने को देखने को मिलता नहीं है सर। तो काफ़ी स्टेबल स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, है ना। तो एक बार मैं क्विकली आपको कल का जो अपन ने पार्ट देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पहले तो अपन ने इंट्रोडक्शन देखा अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग स्ट्रैटेजी बनती है। उसके अंदर हमने जो है उसके बाद अपना जो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की तरफ हम लोग आए। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा मार्केट सेम रहता है, बिजनेस हमारा सेम रहता है, प्रोडक्ट हमारा सेम रहता है, फिर सिमिलर रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था कि अपन जूते का बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ अपन शूज़ बना रहे, अपन ने सैंडल बनाना भी शुरू कर दिया, तो वो सेम मार्केट सेम बिजनेस ही माना जाएगा। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं वो आपकी इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, आपकी मार्केट के अंदर आ रहा है, फुटवेयर के मार्केट के अंदर आ रहा है। तो फुटवेयर के मार्केट के अंदर तुम कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आओ, वो तुम्हारा ही एक वही मतलब वही एक सेम मार्केट ही माना जाएगा। तो वहाँ पर जब आप सेम मार्केट में रह रहे हो, सिमिलर मार्केट के अंदर रह रहे हो, सिमिलर प्रोडक्ट्स की सर्विसेज है आपकी या फिर प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर आप बोलते हो आपको जो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हम लोग जो है यूज़ करने को बोला जाता है सर। उसके बाद सर आपका जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। कल अगर आपको लेक्चर में याद रहेगा तो मैंने आपको वापस चैप्टर 2 में लेकर गया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। मैंने जो आपका स्टेज 3 आता है वो स्टेज 3 वहाँ पे जाकर के मैंने आपको दिखाया था मैच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या सिचुएशन बनती थी, वो अपन ने कल के लेक्चर में ध्यान से जाकर के जो है पूरा डिटेल में जो है समझा हुआ है। तो वहाँ पर जो है आपको जो है वो चीज़ जो है कल के लेक्चर में जो है अच्छे से देख लेनी थी। मैच्योरिटी स्टेज में जब आपके प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो तब हम लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है अपना लो। और आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे अपनानी पड़ती है सर, क्योंकि आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके एक लेवल पे आकर के पहुंच गया, उससे आगे वो अभी जा नहीं सकते। तो अब आपको जो है उसी लेवल को मेंटेन करना है आगे, ये आपको जो है अश्योर करना है। उसके बाद सर आपके स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सर सबसे पहले अपना जो है बिजनेस सेम रहता है, प्रोडक्ट अपना सेम रहता है, सर्विसेज अपनी सेम रहती है, फंक्शंस अपने सेम रहते हैं, जो जो अपन अपने फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें अपनी जो है सेम रहती है। उसके बाद सर आपका जो है फंक्शनल एफिशिएंसी आप जो है थोड़ी सी बढ़ाने को जो है देखते हो। यहाँ पर आप फंक्शनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे, तो आपके जो रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है उसको आप थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, उसको आप थोड़ा सा जो है बेटर करोगे। आप थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ रही है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, तो वो आप करोगे, है ना। यहाँ पे आप कुछ भी रीडेफिनेशन नहीं करोगे, पूरा आपके बिजनेस की काया पलट जो है आप पूरा शुरुआत से आपके बिजनेस को जो है एकदम डिफाइन करना शुरू नहीं करोगे। जैसा बिजनेस था वैसे ही आप आगे उसको कंटिन्यू करने वाले हो, कुछ भी मेजर चेंजेस आप उसके अंदर नहीं करने वाले हो, रीडेफिनेशन नहीं करने वाले हो आप आपके बिजनेस का। सेफ स्ट्रैटेजी है, रिस्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो रहता है, ज़्यादा कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत लगी तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। कोर कंपिटेंसी बनता है क्योंकि आप फोकस रहते हो एक ही बिजनेस की तरफ पे, आप कोई दूसरे बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करते हो, एक ही बिजनेस को आप चलाते हो, सालों साल चलाते जाते हो, तो आपको आपकी कोर कंपिटेंसीज वहाँ पे बिल्ड हो जाती है और वहाँ से आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो फर्म्स है उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना जो है इतना ग्रोथ उनको चाहिए नहीं, वो लोग एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हैं, वहाँ से आगे अगर थोड़ा बहुत उनका छोटा मोटा ग्रोथ होता है तो उनको चलेगा, उनको ज़्यादा कुछ उनका ग्रोथ का यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है वो मॉडेस्ट है, ज़्यादा नहीं है, कम है। आपका ग्रोथ का रिक्वायरमेंट, आपको ग्रोथ चाहिए लेकिन धीरे धीरे चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए, आप खुश हो जिस जिस भी लेवल पे आप खुश हो, वहाँ से आपको जितना आगे को जाने को मिलता है थोड़ा थोड़ा आप जाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर जो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के। फिर अपन ने मेजर रीजन देखा था कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अपन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने ये मेजर रीजन देखा था कि अपना प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी स्टेज पे जो है पहुंच चुका है। दूसरा अपन ने ये देखा था कि अपना जो स्टाफ है उसको बड़ा कंफर्टेबल फील रहता है ना, क्योंकि चेंजेस वगैरह उसको करने पड़ते हैं, आपके डिपार्टमेंट चेंज रहते हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है। उनको चाहिए यार जैसे अपना एग्जिस्टिंग अपना जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर रहे, कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह आए नहीं, अपना काम का लोड वगैरह कुछ बढ़े नहीं, जैसा काम कर रहे हैं जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलते रहे, उनको वो चीज़ चाहिए, तो उनको कंफर्टेबल लगता है। तो अगर आपको उनको कंफर्टेबल फील करवाना है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको देना है, तो आप जो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की तरफ जो है जा सकते हो सर। उसके बाद सर आपका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। जब आपका इन्वायरमेंट स्टेबल है तो आपको क्यों मस्ती करनी है, स्टेबल रहो। एंड वेर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपांड, आपको एक्सपांड करने के लिए एडवाइस नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पे अपन ने कल एग्जाम्पल लिया था कोविड का, कि भाई बहुत सारे लोगों को थोड़ा इंडिकेशन आ गया था कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा पैंडेमिक जो है इंडिया के अंदर
होने वाला है। बाहर की कंट्रीज़ को एनालाइज कर रहे थे, बाहर की कंट्रीज़ को लोग देख रहे थे, चाइना के अंदर लॉकडाउन वगैरह हो रखा था, बाकी भी मेजर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी उनके अंदर भी कोरोना फैल रहा था, कोविड फैल रहा था, तो वहाँ पे भी धीरे लॉकडाउन होने के जो है चांसेस बन रहे थे। इंडिया के अंदर भी केसेस मिल रहे थे धीरे धीरे, जो है कम केसेस थे इनिशियल लेवल पे, ज़्यादा केसेस नहीं थे, बट किसको लग गया था कि भाई आगे जाकर के जो है यहाँ पे जो है केसेस भी बढ़ने वाले इंडिया के अंदर, तो उन्होंने पहले ही जो अपने क्लाइंट्स वगैरह थे, जो भी सीएज वगैरह थे, जो भी आपके कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने पहले से ही रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि भाई कोई भी एक्सपांशन वगैरह करो मत, कोई भी नए बिजनेस, कोई भी नई लाइन, कोई भी नया प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च मत करो, जो भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग चल रहा है वहीं पे ही फोकस रहो, उसी पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है। कोविड के जो है केसेस धीरे धीरे आ रहे हैं, निकल रहे हैं इंडिया के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे अपने को रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इधर अपने को ये एडवाइस मिल रहा है कि एक्सपांशन मत करो, क्यों? क्योंकि थ्रेट की तरह साबित होगा। तुम सोचो ना यार, कोविड आने वाला है और कोई उससे पहले एक नई दुकान डालता है ना, एक नया बिजनेस शुरू करता है और लॉकडाउन लग जाता है, उसकी दुकान ठप, शुरू होते ही खत्म हो गई, है ना, तो वहाँ पर उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है। और कोई उसको रिकमेंड कर रहा है ऐसी सिचुएशन में कि भाई ऐसी सिचुएशन होने वाला है, तू मत कर, तू मत कर, तू मत तेरा एक्सपांशन कर, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को जो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाहिए। जो भी अपना एग्जिस्टिंग काम अपन कर रहे हैं वहीं पे अपने को फोकस करना चाहिए। उसके बाद सर आपका रैपिड एक्सपांशन आप करते हुए आ रहे हो, ऑलरेडी आपने जो है नई नई दुकानें डाली हुई है, तो जो नई दुकानें डाली हो उसको थोड़ा स्टेबल हो जाने दे, उसको थोड़ा टाइम लेने दे, उसको कंसोलिडेट कर, अपने जो भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे उसको अपने नए बिजनेस के साथ कंसोलिडेट करो, एक साथ लेकर के आओ, है ना, अच्छे से वहाँ पर भी अपना नाम बनाओ। उसके बाद किसी अगले स्टेप की तरफ मूव करना ना, पहले एक स्टेप जो तुमने ले लिया उसको तो अच्छे से रखो अपना, है ना। तो वहाँ पे जो तुम क्या कर रहे हो, रैपिड एक्सपांशन तुम करके आ रहे होते हो, अब तुमको कंसोलिडेशन का समय चाहिए, जो उस कंसोलिडेशन के पीरियड में तुम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगाओ। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगाना वहाँ पे जो है ज़्यादा जो है समझदारी का काम रहेगा सर। आज के लेक्चर के अंदर सर अपना जो काम रहेगा वो रहेगा ग्रोथ या फिर एक्सपांशन स्ट्रेटेजी को समझना। ग्रोथ या फिर एक्सपांशन स्ट्रेटेजी आज के लेक्चर में शुरू होगा, लेकिन खत्म होने में इसको काफ़ी लेक्चर लगने वाले, काफ़ी डिटेल डिस्कशन इस वाले पार्ट के अंदर अपने होने वाली है। तो ग्रोथ या फिर जो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी है, आने वाला जो पूरा अपना जो से फॉर एग्जांपल तुम पकड़ लो 10 लेक्चर तो इसके ऊपर जाने वाले हैं, आराम से 10 लेक्चर इस पार्ट के ऊपर जाएंगे, और इसके बाद 2-3 लेक्चर आपके रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे। तो ये मेजर पार्ट है, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे मेजर पार्ट है इस चैप्टर के अंदर। मेन चैप्टर का जो कोर है वो एक्सपांशन स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आने वाली है ना, ये एक ट्री के तरह है कि ग्रोथ या फिर एक्सपांशन से शुरू हुआ, उसके नीचे काफ़ी सारे सब ब्रांचेस है, तो वो सारे सब ब्रांचेस को जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनती है जिससे अपन ग्रोथ या फिर एक्सपांशन कर सकते हैं अपना, वो सारी चीज़ें अपने को समझना है। इंटरनल अपना होएगा कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज रहेगी, सारी चीज़ें अपन समझेंगे तो लंबा समय यहाँ पे खींचने वाला है ग्रोथ या फिर एक्सपांशन स्ट्रैटेजी के अंदर। ये कोई स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की तरह कोई छोटा पार्ट नहीं कि एक लेक्चर में शुरू हुआ और उसमें खत्म हो गया। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी तो काफ़ी छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, एक लेक्चर में शुरू होकर पहले लेक्चर में खत्म भी हो गई, है ना। ग्रोथ या फिर एक्सपांशन 7-8-10 लेक्चर तक तो चलेगा ही चलेगा, है ना। इसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपन डिस्कशन करेंगे। सो अपने दिल को थाम लो, और अभी अपन जो है ग्रोथ या फिर एक्सपांशन स्ट्रैटेजी जो भी तुम बोलना चाहते हो, यहाँ से आगे मैं जो है इसको इंटरचेंजेबली वर्ड्स को यूज़ करूँगा, ग्रोथ या फिर एक्सपांशन, जो मेरा मन करेगा मैं वो बोलूँगा, तुम्हारा भी जो मन किया तुम वो बोल सकते हो। दोनों वर्ड्स तुम इंटरचेंजेबली जो है यूज़ कर सकते हो सर। ओके सर, अभी अपन आते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ पे। ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर सर काम बड़ा सिंपल सा है। आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपको अभी मज़ा नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कर क्या यार ये एक बिजनेस करते हुए मैं बोर हो गया, है ना। अब मेरे को कोई नया बिजनेस खोलना है, मेरे को एक नई लाइन में जाना है, मेरे को एक नया चीज़ एक्सप्लोर करना है ना, मेरे को मेरे बिजनेस को बड़ा करना है ना। तो आप जो है फिर एक्सपांशन स्ट्रेटजी की तरफ जाते हो। जब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ की ज़रूरत है, जब आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, तब आप आपका जो है एक्सपांशन स्ट्रेटजी की तरफ जो है मूव करते हो सर। तब आपकी एक्सपांशन स्ट्रेटजी की तरफ आपकी जो है मूवमेंट होती है सर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा रहेगा कि जब अपने को जो है यहाँ पे जो है अपना इंटेंशन ये रहता है कि यार अपने को जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहिए, अपने को एकदम जल्दी जल्दी जो है क्या करना है, ग्रो करना है, तो वहाँ पर अपन एक्सपांशन स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी का जो है यूज़ करते हैं सर। तो आइए एक बार अपन अपने नोट से पढ़ते देखते इस कंसेप्ट को, नोट से क्या आपने नोट्स में लिखा हुआ है चीज़ों के बारे में। हाईलाइटर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ग्रोथ या फिर एक्सपांशन स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही लेक्चर के बोल दिया था कि आपका ये कंप्लीटली अपोजिट स्ट्रेटजी रहेगा आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का कंप्लीटली अपोजिट स्ट्रेटजी आपका जो है आपका एक्सपांशन स्ट्रेटजी रहने वाला है। क्योंकि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के अंदर अपन ने देखा यहाँ पर रीडेफिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, यही ग्रोथ के अंदर, एक्सपांशन के अंदर आपके पूरे बिजनेस को रिडिफाइन करते हो, वापस से आप आपके बिजनेस को जो है पूरी तरीके से डिफाइन करते हो। आप एक नए बिजनेस के अंदर जाते हो, वो नए बिजनेस को अक्वायर करते हो और पूरे अपने बिजनेस करने के तरीके को जो है थोड़ा सा आप चेंज करते हो, है ना, पूरा वापस से उसको रीस्ट्रक्चर करते हो, है ना, पूरे बिजनेस को आप रीडिफाइन करते हो। तो यहाँ पर जो है आप आपका जो है आपके स्कोप को बड़ा कर देते हो आपके बिजनेस का, है ना, एंड सब्सटेंशियली इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। पैसा भी आपको बहुत लगाना पड़ता है यहाँ पे। अब आपको एक नया धंधा एक्वायर करना है तो फ्री में तो एक्वायर नहीं कर लोगे ना, पैसा वैसा लगाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो आपको जो है नया बिजनेस जो है आप एक्वायर कर पाओगे आपका, है ना। तो अच्छा आपको नया इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। स्टेबिलिटी में हमको कुछ खास बड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा था,
यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी अपने को लगने वाला है। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट कैन बी इक्वेटेड विद डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस। यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉमिस मिलता है कि यार आपका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा, है ना। आप इसी इच्छा के साथ तो एक्सपांड करोगे आपके धंधे को कि यार मैं जो है नए बिजनेस को अक्वायर करूँगा और भी अपने बिजनेस को बड़ा बनाऊंगा और भी सक्सेसफुल बनूंगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ अचीव करूँगा, है ना। ये सारे आप इंटेंशन के साथ आपका जो है एक्सपांशन स्ट्रेटेजी को जो है ऑप्ट करते हो। इट इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट रिफॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स एंड डायरेक्शंस। आपकी जितने भी गोल्स है, जितने भी डायरेक्शन है, चैप्टर 1 में याद आ रहा है ना, गोल्स गोल्स आपके टाइम बेस्ड होते हैं कि नहीं रहते, गोल्स आपके टाइम बेस्ड नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके जो है रिफॉर्मुलेशन करते हो आप, जितने भी आपके गोल्स आपने पहले शुरुआत में सेट किए हुए रहते हैं ना, उन सारी चीज़ों का आप वापस से जो है रिफॉर्मुलेट करते हो, वापस से आप आपके गोल्स डिफाइन करते हो, वापस से आप आपके गोल सेट करते हो, है ना। वापस से आप एक नई डायरेक्शन पकड़ते हो। मेजर इनिशिएटिव्स एंड मूव्स इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे आप डिसीजन लेते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है आपको। एक्सप्लोरेशन एंड ऑनसॉल्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, आप नई प्रोडक्ट की तरफ जाते हो, आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, है ना। एक्सपांशन स्ट्रेटजी के अंदर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकते हो, कोई नए मार्केट में एंटर कर सकते हो, कुछ इनोवेटिव डिसीजंस ले सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करके आपके एक्सपांशन स्ट्रेटजी की तरफ जो है मूव करते हो। दिस स्ट्रेटजी में भी दिस स्ट्रेटजी में टेक द इंटरप्राइज अलॉन्ग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ्स। अब आपको पता नहीं रहेगा, जब आप आपका एक्सपांशन स्ट्रेटजी जो है अपना लोगे ना, तो आपको पता नहीं है, एश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हो सकता है आपने एक नया बिजनेस को अक्वायर किया लेकिन वो बिजनेस आपको चलाने आया ही नहीं, है ना। अभी जैसे कि मुकेश भाई ने नया बिजनेस अक्वायर किया था रिसेंटली में, अगर आप देखोगे तो रिलायंस रिटेल, पहले बिग बाजार होता था, अभी उस बिग बाजार को स्मार्ट बाजार बना दिया गया है और सारी जगह आपको रिलायंस के जो है लोगो देखने को मिलते हैं, है ना। तो क्या हुआ था सर, पहले बिग बाजार चलता था, फ्यूचर रिटेल के पास ओनरशिप था, बाद में सर उसका जो है क्या कर दिया गया, फ्यूचर रिटेल ने अपने जितना भी बिग बाजार का पूरा ब्रांड था वो बेच दिया किसको, अपने मुकेश भाई को, यानी कि अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। तो मुकेश भाई ने रिटेल के इसमें कदम रखा, है ना। तो अब हो सकता था यहाँ पे मुकेश भाई को वो चीज़ नहीं जमे, अभी तक तो वो बिजनेस अच्छे से चला पा रहे, स्मार्ट बाजार काफ़ी हर एक जगह पे खुल चुकी है ना। मतलब वही जो एग्जिस्टिंग आपके फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार के स्टोर्स थे, वही स्टोर्स को जो है स्मार्ट बाजार के स्टोर्स का जो है सारा कुछ बैनर वगैरह चेंज कर दिया गया, स्ट्रैटेजीज वगैरह बदल दी गई, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका जो है मुकेश भाई के लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्की पाथ था कि यार अभी तक अपन जो है टेलीकॉम में थे, है ना, अपन टेलीकॉम में अपना अच्छा खासा नाम था, वो टेलीकॉम को छोड़ करके अभी अपन जा रहे हैं किधर, रिटेल के धंधे में, है ना। पहले भी अगर आपको याद आ गया तो रिलायंस फ्रेश जो है, रिलायंस फ्रेश करके जो है चीज़ें खुली थी, लेकिन फिर रिलायंस फ्रेश जल्दी बंद भी हो गया था, है ना। रिलायंस फ्रेश ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया था, उन्होंने अर्ली एग्जिट भी ले लिया था रिलायंस फ्रेश से। अब वापस मुकेश भाई इधर वापस है, वापस रिटेल के धंधे में वापस है, बोला करके मैं बिग बाजार को खरीदूंगा। पहले उनका रिलायंस फ्रेश होता था, अगर आपको याद रहेगा ना, तो बहुत पहले उनका रिलायंस फ्रेश करके चलता था चेन, इसी का ये जो जैसे बिग बाजार वगैरह के स्टोर्स है, डीमार्ट के स्टोर्स है ना, वैसे ही इनका रिलायंस फ्रेश चलता था पहले, तो उन्होंने बहुत पहले ही बंद भी कर दिया था, है ना। उसके बाद फिर आपका जो है बिग बाजार की एंट्री हुई, बिग बाजार ने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया, फिर बिग बाजार लॉस में गया, तब वापस से इन्होंने इसके अंदर वापस से स्टेप लिया कि चलो अपन वापस से जो है रिटेल के धंधे में चलते, अपने जो बिग बाजार है उसको जो अपन अक्वायर कर लेते, है ना। तो वो हो सकता था कि उनके लिए एक रिस्की बात है ना ये, आज भी उनको पता नहीं कि वो आगे धंधा जो है सही तरीके से रिटेल का कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डीमार्ट अपन देखते हैं एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है आज की डेट में, है ना। डीमार्ट सबको पता रहेगा, फिर कुछ कुछ जगह पे डीमार्ट नहीं है आज की डेट में, लेकिन डीमार्ट जो है जल्दी जल्दी अपने जो है स्टोर जो है बहुत सारी जो ऐसी जगहों पर जहाँ पे उनके स्टोर नहीं है वहाँ पे भी खोल रहा है। तो आज की डेट में मेजर अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ तो दो ही बड़े रिटेल स्टोर मेरे को देखने को मिलते हैं, एक तो डीमार्ट और दूसरा आपका स्मार्ट बाजार, है ना। ये दो अपने को मेजर रिटेल स्टोर्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है मुकेश भाई के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की पार्ट था, है ना, कि यार अपने को अपना अपन रिटेल में ऑलरेडी जो है धंधा कर चुके हैं, अपना कोई धंधा जमा नहीं है, अपन एग्जिट ले चुके हैं, वापस अपन उसी धंधे के अंदर घुस रहे, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्की पाथ था। हाँ, अगर ये वहाँ पे अगर उनकी स्ट्रैटेजी जो सोच करके जो बिग बाजार को अक्वायर की है, अगर वो स्ट्रैटेजी उनके लिए काम करती है, बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उनको जो है वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये एश्योरेंस नहीं है कि ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उनको वो बिजनेस जमे ना करना, है ना। उनकी टीम जो भी वो बना रहे हैं, है ना, जो भी वो जैसे जिस भी स्ट्रैटेजीज़ को वो अपनी जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, वो शायद हो सकता है उनको जमे ना, और अगर उनको वो जमेगी गए थे, है ना, वो जो सोच करके उसके अंदर गए थे कि यार ग्रोथ वगैरह मिलेगा, है ना, तो वो उसका उल्टा उल्टा भी जो है चीज़ हो सकता है, उनको कुछ भी सक्सेस वहाँ पे मिले ना, है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की पाथ होगा अगर आप एक्सपांशन स्ट्रेटेजी को जो है चूज़ करते हो ना, है ना, आप एक्सपांशन वगैरह करते हो, नया बिजनेस नए मार्केट के अंदर आप एंटर लेते हो ना, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजन रहता है वो आपके लिए। तो उसके बाद सर अपन जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो अपना मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जो चीज़ अपने को समझनी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ या फिर एक्सपांशन स्ट्रेटजी। ऊपर अपन ने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, अब अपन जो है अपने एक्सपांशन स्ट्रेटजी के या फिर ग्रोथ स्ट्रेटजी के जो है अपन
कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीटली उल्टे यहाँ पे जो है अपोजिट स्ट्रेटजीज आपने अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको देखने को मिलेंगे। पूरी कंप्लीटली अपोजिट स्ट्रेटजी है। जितने भी ऊपर अपन ने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के पॉइंट्स देखे ना, उसका उल्टा करते जाओ तो तुमको एक्सपांशन स्ट्रेटजी के पॉइंट्स जो है मिलते जाएंगे, है ना। सबसे पहला अगर उधर अपन ने देखा था कि भाई रीडेफिनेशन इन्वॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे पूरा बिजनेस का रीडेफिनेशन होता है ना। पहला लाइन ही आपका सेम आपको मिल गया, पूरा अपोजिट है, पूरा अपोजिट है। तो रीडेफिनेशन वहाँ नहीं होता था, यहाँ रीडेफिनेशन होगा। आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर आपका रीडेफिनेशन होने वाला है। दूसरा एक्सपांशन स्ट्रेटजी क्या है सर, कंप्लीटली अपोजिट है आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की। एक पॉइंट इन्होंने भी बना करके दिख दिया कि पूरी उल्टी स्ट्रेटजी है आपकी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी से पूरी उल्टी स्ट्रेटजी है आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी। उसके बाद सर एक्सपांशन स्ट्रेटजी लीड्स टू बिजनेस का ग्रोथ, है ना। बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, अगर आप एक्सपांड करते हो तो उससे आपको ग्रोथ मिलती है, नाम ही ग्रोथ स्ट्रेटजी है इसलिए उनका। यहाँ पे आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी लगता है सर, आपको न्यू बिजनेस के अंदर जाना है, न्यू प्रोडक्ट लेकर के आना है, न्यू मार्केट के अंदर जाना है ना। तो आपको जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत सारा लगेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट आपको, हैवी जो है आपका फ्रेश पैसा जो है लगने वाला है सर, ओनली बाय एक्सपांशन स्ट्रेटजी। एक्सपांशन स्ट्रेटजी इज हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी। आप कैसे भी आपके हिसाब से जो है काम कर सकते हो, आपको जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जम रहा है, जो आपको लग रहा है कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसके साथ मैंने अगर ये बिजनेस लाइन में एंटर किया तो मेरे को फ़ायदा हो सकता है ना। हो सकता है आप जो है, जब जैसे कि नाइकी का अपन ने जो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के अंदर एग्जांपल लिया था, वो स्ट्रेटजी अगर मैं यहाँ पे भी यहाँ पे वो एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूँ कि नाइकी फुटवेयर के बिजनेस में, है ना। तो नाइकी देखता है कि यार मेरे को जो है एक बार मेरे को एक्सपांड करना है, अपने अपने धंधे को मेरे को एक्सपांड करना है, मेरे को सिर्फ फुटवेयर पे नहीं रह रहा है, जूते चप्पल, है ना, ये सब मेरे को नहीं बनाते रहना, मेरे को कुछ और भी चीज़ करनी है, मेरे को कोई नया बिजनेस भी चालू करना है, एक्सपांशन करना है, मेरे को मेरे थोड़ा नाइकी के ब्रांड को बड़ा बनाना है। तो फिर नाइकी ने क्लोथिंग इंडस्ट्री में एंट्री ली, है ना। नाइकी ने ये देखा करके यार जूते हैं, तो जूतों के साथ कुछ आसपास का बिजनेस पकड़ते हैं ना, जो कि थोड़ा अपने को जो है जमे भी, है ना, जिसमें अपन अपना नाइकी का अच्छा नाम बना सके। तो उसने क्लोथिंग इंडस्ट्री देखा कि यार अपन कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, है ना। तो वो बेसिकली वो अपीरियल के बिजनेस को टारगेट कर रहा था, वेरेबल्स के बिजनेस को टारगेट कर रहा था कि यार क्या क्या चीज़ें अपन अपनी बॉडी पे पहन सकते हैं। एक तो जूते पहन सकते हैं, कोई दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, घड़ी पहन सकते हैं। तो उसने बोला करके चल अपन एक काम करते हैं, अपन कपड़े के बिजनेस में आते हैं। तो फिर नाइकी ने जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री में भी एंट्री ली, क्लोथिंग के मार्केट के अंदर भी एंट्री ली, और आज के डेट में आपको नाइकी के कपड़े भी मिलते हैं, नाइकी के टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, शॉर्ट्स, है ना, ये भी आपको नाइकी के देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो बिजनेस का वो उन लोगों ने उस टाइम पे क्या अपनाया, उस टाइम पे उन्होंने एक्सपांशन स्ट्रेटजी को अपनाया, है ना, कि यार अपन कोई नए बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो क्लोथिंग का उसको बिजनेस शुरू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा रहेगा, है ना। और ये कंप्लीटली उसके ऊपर डिसीजन था। वो हो सकता तो कोई और डिसीजन भी करता, हो सकता उसका मन करता कि यार मेरे को जो है कंप्यूटर के बिजनेस में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में जाना है, तो उस बिजनेस में भी चले जाता, है ना। तो एक्सपांशन स्ट्रेटजी ये नहीं बोलती है कि यार आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड चीज़ें आप देखो और उसको उसमें उस टर्म्स में आप आपके बिजनेस को एक्सपांशन करो, है ना। एक्सपांशन स्ट्रेटजी आपको बोलती है आपको जैसे जो मर्जी जो बिजनेस करना है करो, है ना। एक आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है जूते का, आप दूसरा बिजनेस करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक का, करो, आपके ऊपर है, बिंदास करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सपांशन स्ट्रेटजी पूरा आपको फ्रीडम देता है कि जो बिजनेस आपको करना है आप वो बिजनेस कर सकते हो, है ना। तो पूरी वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है यहाँ पे। ये एक्सपांशन स्ट्रेटजी क्या है, पूरी वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है। A firm opting for expansion strategy can generate many alternatives within the strategy by altering its propositions regarding products। आप आपके प्रोडक्ट को अल्टर करो, नया प्रोडक्ट लेकर के आओ, जो मर्जी प्रोडक्ट आपको लेकर के आना है लेकर आओ, नए मार्केट में जाओ, नए फंक्शंस आप आपके जो है आपकी कंपनी के अंदर जो है लेकर के आओ, एंड पिक द वन दैट सूट्स इट्स मोर। जो भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बिंदास आप उसके तरफ जो है जा सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं आपको फिर से जितने कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने एक्सपांशन स्ट्रेटजी के देखे वो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, तो सबसे पहला रीडेफिनेशन इन्वॉल्व है, रीडेफिनेशन करना पड़ता है। कंप्लीट अपोजिट स्ट्रेटजी है आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का, बिजनेस को ग्रोथ मिलता है बहुत ज़्यादा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं किसके, एक्सपांशन स्ट्रेटजी के। आगे अगर मैं बात करूँ ना सर, तो एक्सपांशन अगर आपको करना है ना, तो एक्सपांशन करने के दो रूट्स है ना, दो मेजर रूट से अगर आपको एक्सपांशन करना है तो सबसे पहला रूट है आपका इंटेंसिफिकेशन, दूसरा रूट है आपका डाइवर्सिफिकेशन। सर ये इंटेंसिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, टेंशन मतलब आगे अपने इसके ऊपर जो है डिटेल चर्चा होने वाली है ना, कि इंटेंसिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है। ये एक जस्ट इसके अंदर का एक पॉइंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर आपको जो है एक्सपांशन करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। आने वाले जो हमारे 7-8-10 लेक्चर होने वाले हैं ना, वो इसी पूरे मुद्दे पे चलने वाले हैं। इंटेंसिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, फिर इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन करने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है। प्रोबेबली आज के लेक्चर में अपन इंटेंसिफिकेशन कैसे करना है उसको जो है डिस्कशन करेंगे, और इंटेंसिफिकेशन करने की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है कि कैसे इंटेंसिफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस को, है ना, उसके अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, तो वो अपने को समझना है ना। तो आगे समझेंगे, आने वाले टाइम में अपने लेक्चर के अंदर ये डिस्कशन होने वाला है। Both of them are growth strategies. The difference lies in the way in which the firm actually pursues the growth.
जैसे आप आपके ग्रोथ, आप कैसे ग्रोथ को चाहते हो, आप इंटेंसिफिकेशन को ग्रोथ को चाहते हो तो आप इंटेंसिफाई करोगे आपके बिजनेस को। आप डाइवर्सिफाई करके चलना चाहते हो आपकी ग्रोथ को, तो आप डाइवर्सिफाई करके करोगे। अच्छा, अब इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का थोड़ा अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल, थोड़ा सा आपको एक जनरल एक ओवरव्यू दे दूँ ना, तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप डाइवर्सिफाई कर लो। से फॉर एग्जांपल आपका जो है, से फॉर एग्जांपल आप नाइकी हो, आप नाइकी की में रह करके आप फुटवेयर का बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो फुटवेयर का बिजनेस करते हुए आप जो है एक तरीके से एक वेरेबल का बिजनेस कर रहे हो, जो कि आप आपके बॉडी पे पहन सकते हो। बॉडी आपका, लेग्स आपके बॉडी के पार्ट हो जाए तो वहाँ पे आप आपके जूते को पहन सकते हो, पैर में आप आपके जूते को पहनते हो। तो आपका जो है एक वेरेबल हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप वेरेबल की इंडस्ट्री के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते हो, है ना, कुछ नई चीज़ करते हो, है ना, तो आप उसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ नया कर रहे हो ना, तो एक तरीके से इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा। जब आप आपकी इंडस्ट्री को छोड़ के कोई दूसरी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो ना, से फॉर एग्जाम्पल नाइकी बोल रहा है करके मैं अभी ना जूते वूते बनाना मेरा बहुत हो गया, अब एक काम करूँगा मैं साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा भी शुरू कर रहा हूँ। तो जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, समझ रहे हो तुम। तो वहाँ पे वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, वो बोल रहा है करके यार मैं ऑल टुगेदर नई इंडस्ट्री में जाऊँगा, है ना। अगर वो ये बोल रहा है कि मैं कपड़े बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वेरिएबल्स की इंडस्ट्री में ही वो है। हाँ, माना इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेरिएबल की कैटेगरी में ही आता है ना। वो पहनने, कपड़े पहनने और जूते पहनने की कैटेगरी में आते हैं। अरे तो कहीं ना कहीं सेम बैठता है। यहाँ पर आप बोलते हो कि ऑल टुगेदर मैं एक डिफरेंट फील्ड में जा रहा हूँ, एक डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक प्योर डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और आपका जो नया प्रोडक्ट आने वाला है, आपके जो नए बिजनेस आप शुरू करने वाले हो, दोनों के बीच में कुछ खास लिंकेज है नहीं। अगर दोनों के बीच में कुछ खास मतलब लिंक हो रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे कॉमन चीज़ निकल रही है, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप रह करके कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंसिफिकेशन के थ्रू जाता है। डिटेल में आज के लेक्चर में अपनी चर्चा होने वाली है, प्रोबेबली इंटेंसिफिकेशन के साथ आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले। तो टेंशन मतलब आने वाले 10 लेक्चर तो आराम से इसके ऊपर जाएंगे जाएंगे, 8 से 10 लेक्चर आराम से जाएंगे इसके ऊपर, तो समझेंगे उसको अपन। मेजर रीजन क्या है सर, ऊपर अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने इसका रीजन देखा था स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का, ग्रोथ स्ट्रेटजी का भी अपन रीजन देख लेते कि क्या रीजन होता है। तो मेजर रीजन आपके ग्रोथ स्ट्रेटजी का ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है ना। आपका जो है डिमांड बढ़ रहा है, आपके जो ब्रांड है, ब्रांड की वैल्यू बढ़ रही है ना। नाइकी 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 नाइकी, सबको नाइकी का प्रोडक्ट चाहिए, नाइकी का ब्रांड अच्छा बन चुका है, डिमांड आ रहा है कि भाई हमको प्रोडक्ट चाहिए तो नाइकी का प्रोडक्ट चाहिए। तो नाइकी ये चीज़ को देख रहा है, बोल रहा है कि यार अभी जूते का अपना इतना डिमांड आ रहा है, अपना ब्रांड बन चुका है, चल क्लोथिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, अपने कपड़े भी बनाते हैं ताकि लोग उधर भी अपने ब्रांड को जो है अच्छा रिकग्निशन दे, है ना। तो डिमांड आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में आने वाली है, तो अपने को थोड़ा अपने बिजनेस को बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर आप जो है आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी को जो है अपनाते हो। दूसरा, स्ट्रैटेजीज में फील मोर सेटिस्फाइड। ऊपर अगर आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में देखोगे तो आपके जो इंप्लॉइज है ना, जो आपके इंप्लॉइज है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए आप वो स्ट्रैटेजी करते हो। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर जो आपका स्ट्रैटेजिस्ट रहता है, जो बेसिकली आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, अगर आपको याद रहेगा स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, तो स्ट्रैटेजी आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बनाता है। ये अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, याद करना, है ना। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करता है और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी जो पूरा टास्क होता है वो ओवरसी करता है ना, कि स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा उसके सुपरविजन के अंदर वो इंप्लीमेंटेशन होता है। पर लेकिन स्ट्रैटेजी बनाता कौन है, तो आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ही बनाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है कि यार अगर उसका धंधा एक्सपांड हो रहा है, तुम सोचो ना, अगर तुम एक कंपनी के सीईओ और बोल रहे हो कि यार मेरा बिजनेस अभी एक्सपांड हो रहा है ना, मेरा बिजनेस जो है अभी एक्सपांड हो रहा है, मैं नाइकी का सीईओ और मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं पहले सिर्फ जूते बनाता था, अब मैं क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर भी घुस रहा हूँ, क्लोथ्स भी आएंगे अभी नाइकी के। तो मेरा कितना गर्व की बात होगी कि यार मेरा बिजनेस बड़ा हो रहा है ना, मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहा है ना, वो अच्छी मतलब अच्छे तरीके से ग्रोथ अचीव करने वाला है अभी वो। तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात रहेगी, है ना। तो मेरे, क्योंकि मैं एक तरीके से सीनियर इसमें आ रहा हूँ, सीनियर लेवल पे आ रहा हूँ, और मैं ही वो चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं उसका क्रेडिट भी ले सकता हूँ कि यार मैंने देखो स्ट्रैटेजी बनाई, देखो मैंने मेरे ब्रांड को कहाँ से लेके कहाँ पे लेकर चले गया, है ना। तो एक वो प्राइड की बात होती है उनके लिए। तो स्ट्रैटेजीज को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके लिए वो लोग ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं। वहाँ किसको अच्छा लग रहा था, तो वहाँ आपके इंप्लॉयज़ को अच्छा लग रहा था कि यार अच्छा है ना यार, काम वगैरह जितना अपना रोज का जो काम है वही काम रहेगा, 9 to 5 का जॉब रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे, मजे एकदम आराम से आ रहे जा रहे अपने तरीके से काम हो रहा है। तो उनको वहाँ पे अच्छा लग रहा था। ग्रोथ के अंदर अगर हम लोग उनको देखें तो उनके लिए काम बढ़ जाएगा, उनके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं चेंज हो जाए, उनका काम करने का टाइम जो है हो सकता है बढ़ जाए, काम का लोड, काम का प्रेशर बढ़ जाए, है ना। टारगेट भी उनको बढ़ा के दे दिए जाएंगे कि यार नया बिजनेस शुरू हुआ है, तुमको थोड़ा सा अभी जो है ना और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनको जो है पूरा घिसा जाएगा, तो उनके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन सीईओ के लिए तो अच्छी बात है ना, जो टॉप लेवल में लोग हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, जो कि स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपके फॉर्म के लिए, उनके लिए तो अच्छी बात है ना यार, ये तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई, काम कर रही है, ग्रोथ मिल रही है, सक्सेसफुल बन रहा है बिजनेस, मतलब प्राइड की बात है ना उनके लिए। तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके लिए जो है आप ग्रोथ स्टडी की तरफ जा सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता है।
होता है। विद द प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एक्सपांशन, चीफ एग्जीक्यूटिव्स में टेक प्राइड, जैसे कि मैंने आपको बताया उनके लिए प्राइड की बात होती है, इन प्रिसाइडिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन परसीव टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड। वो लोग बता सकते हैं एकदम छाती ठोक के कि देखो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ग्रो कर रही है ना, मैंने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है, अच्छे तरीके से वो काम कर रही है, तो वो सारी चीज़ें जो उनको प्राइड मिलता है, अच्छा लगता है उनको। तो इसके लिए जो है लोग ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं सर। तीसरा आपका रीज़न ये रहता है कि एक्सपांशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। आपका जो मार्केट का शेयर है ना वो भी बढ़ जाता है ना। अब जैसे कि आपका जो है आप जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री में, आप वेरेबल्स की इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो वेरेबल्स की इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना। आपके जो है यहाँ पे वॉच आ रही है, आपके जो है बाकी जो एक्सेसरीज आती है वो सारी भी वेरेबल्स के इसमें आ जाती है, कपड़े आ गए, जूते आ गए, है ना। तो नाइकी वेरेबल्स के इंडस्ट्री के अंदर अपना शेयर को बड़ा कर रहा है ना। अगर वो पहले जूते ही बना रहा था, अब वो साथ साथ जो है बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, कपड़े भी बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना स्कोप बड़ा कर रहा है ना। तो उसके साथ साथ उसका शेयर भी तो बड़ा रहेगा। वेरेबल्स की इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, है ना, जो स्पेसिफिक कंपनीज है जो कि सिर्फ ऐसे चीज़ें बनाती है जो कि आप आपकी बॉडी पे पहन सकते हो, है ना। तो वहाँ पे वेरेबल्स की जो आपकी इंडस्ट्री, उसके अंदर तो उसका शेयर बढ़ेगा ना, उसके अंदर तो उसका शेयर बढ़ेगा ना, तो उसके लिए तो एक अच्छी बात है ना। उसका शेयर बढ़ रहा है वेरिएबल्स की इंडस्ट्री के अंदर, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ज़्यादा चीज़ें होगी, ज़्यादा मार्केट की उसकी रीच बढ़ेगी, है ना। तो उनका जो है मार्केट शेयर भी जो है वहाँ पे बढ़ जाता है। ये भी एक रीज़न होता है कि मार्केट शेयर को अपना बढ़ाना है मार्केट शेयर, तो इसके लिए अपन जो है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो है एक्सपीरियंस कर्व में क्या होता है सर, जैसे जैसे आपकी फर्म बड़ी होती जाती है, आप एक ही टास्क को बार बार करते जाते हो, तो वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी भी जो है बढ़ती जाती है। तब आप देख रहे हो कि यार हम इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, क्यों ना इस कंपनी को और बड़ा बनाया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा बनाया जाए, ताकि हमको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले, और भी ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग काम कर सके, हमारे एक्सपीरियंस कर्व से बेनिफिट उठा सके, है ना। आपका जो है आप एक लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा, आपका पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगा। तो आप कोशिश करोगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोप बड़ा रख सको, आप उतना ज़्यादा आपका स्कोप बड़ा रखने की कोशिश करोगे। एक्सपांशन ऑल्सो इंक्लूड्स इंटेंसिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग, अक्वायरिंग, मर्जिंग बिजनेस, है ना। आप आपका एक्सपांशन में जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एक्विजिशन, आपने सुना रहेगा मर्जर एक्विजिशन, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आपके जो रिलायंस है, रिलायंस ने अक्वायर कर लिया आपके बिग बाजार वाले ब्रांड को, फ्यूचर रिटेल से, है ना, पूरे ब्रांड को उन्होंने जो यहाँ पे अक्वायर कर लिया। तो वहाँ पर जो है आपका जो है ये सारी तरीकों से आप जो है आप आपका एक्सपांशन कर सकते हो सर। तो मेजर मोटा मोटी अगर मैं आपको फिर से रीजंस बता दूँ इसके क्या रहते हैं एक्सपांशन स्ट्रेटजी के, तो सबसे पहला डिमांड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्ट्रेटजीज को बड़ा जो है प्राइड का ये फीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं वो लोग। आपका जो है मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा जो है बढ़ जाता है। एक्सपीरियंस कर्व से आपको बेनिफिट चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल चाहिए, है ना। और आप एक्सपांशन कर सकते हो इंटेंसिफिकेशन के थ्रू, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, अक्वायर करके कोई नए बिजनेस को, मर्जर करके, है ना। इन सारी चीज़ों से आप आपके एक्सपांशन स्ट्रेटजी को जो है अडाप्ट कर सकते हो सर। तो मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक्स और रीज़न आपको अच्छी तरीके से क्लियर रहेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप लेक्चर को पॉज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कोई भी दिक्कत है आप डेफिनेटली कमेंट्स में डालो, मैं उसकी रिप्लाई वगैरह कर लूँगा। एंड यहाँ तक का पार्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर अभी अपन। ओके सर, अभी है ना सर अपना आगे बढ़ते हैं अपन। मेजर रीज़न आपका अपन ने देख लिया ऑलरेडी। अभी अपन आते हैं टाइप्स की तरफ। अब आपको जो है एक्सपांशन करना है, आपको जो है आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी आपको अडेप्ट करनी है, लेकिन आपके ग्रोथ या फिर एक्सपांशन स्ट्रेटजी के ना आप काफ़ी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। अब आप इंटरनली ग्रोथ स्ट्रेटजीज को जो है अडेप्ट कर सकते हो, आप एक्सटर्नली ग्रोथ स्ट्रेटजीज को अडेप्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपन इंटरनली ग्रोथ स्ट्रेटजीज को जो है यहाँ पे जो है समझते हैं कि अगर आपको इंटरनली ग्रोथ स्ट्रेटजीज को जो है यहाँ पे अडॉप्ट करना है तो आप दो तरीके से यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज को जो है अडॉप्ट कर सकते हो। सबसे पहला एक्सपांशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, दूसरा आपका एक्सपांशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। या तो आप इंटेंसिफिकेशन करके आप आपकी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन करके आपकी आपकी जो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज है उनको आप जो है यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो, है ना सर। एक्सपांशन एक्सपांशन आपको करना है, पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है आपको क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की तरफ जाना है या फिर एक्सपांशन की तरफ जाना है। एक बार आपने बोल दिया मेरे को एक्सपांशन की तरफ जाना है, तो वहाँ पर आपके और दो आप पे जो है ऑप्शन बनते हैं, इंटरनल आपको एक्सपांशन करना है, एक्सटर्नल आपको एक्सपांशन करना है। अगर आपको इंटरनल एक्सपांशन करना है तो वहाँ पे आपके पास और दो रूट्स खुलते हैं, इंटेंसिफिकेशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है ना। तो वहाँ पे आपके और दो रूट्स खुलते हैं ना। तो यहाँ पे आप ट्री एक आपके दिमाग में आप अज्यूम कर रहे रहोगे, पिक्चर आप अज्यूम कर रहे रहोगे। यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है, अगर पेन होती तो सर और भी मज़ा आता, बट माउस है, माउस से काम चलाएंगे अपना जितना हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो आपके पास यहाँ पे जो है एक्सपांशन आ रहा है ना। सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो करके मैं जो है एक्सपांशन करूँगा, ई एक्स मतलब एक्सपांशन समझ लो। तो उसके बाद सर यहाँ पे आपका जो है एक्सपांशन, जैसे आपने बोल दिया कि हाँ मैं एक्सपांशन करूँगा, तो यहाँ पे आपके दो रूट्स खुलते हैं। या तो आप बोल रहे हो कि मैं इंटरनल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करूँगा, या तो आप बोल रहे हो कि मैं एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज जो है यहाँ पे अडॉप्ट करूँगा, है ना। अगर आप बोल रहे हो मैं इंटरनल यहाँ पे अडॉप्ट करूँगा, तो इंटरनल के अंदर भी आपके दो रूट खुल रहे हैं ना। इंटरनल के अंदर भी आपके दो रूट खुल रहे हैं। सबसे पहला आपका एक रूट आ रहा है सर किसका, इंटेंसिफिकेशन का, एंड दूसरा आपका जो यहाँ पे रूट आ रहा है वो आ रहा है
डाइवर्सिफिकेशन। तो ये आपका पूरा जो एक चार्ट, एक ऐसे ट्री डायग्राम टाइप, ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये एक ट्री की तरह जो है चलते जाएगा। अब आपका इंटेंसिफिकेशन के अंदर भी और 3 रूट खुलेंगे कि यार इंटेंसिफिकेशन भी अगर मेरे को करना है तो और 3 तरीके से मैं इंटेंसिफिकेशन कर सकता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी और 3-4 रूट खुलने वाले है ना। तो ये रूट आगे और खुलते जाएंगे है ना, ये ब्रांचेस और आगे एक्सपांड होते जाएगी। तो अभी तक की अगर जिधर तक अपन बात पहुंचे हैं, जहाँ तक की अपनी अभी तक बात हुई है, तो अपन जो है पहुंचे यहाँ पे क्या, एक्सपांशन करना है पहले तो ये डिसीजन लो। उसके बाद अपना जो इंटरनल करना है एक्सटर्नल करना है, ये डिसीजन लो। अपन ने बोला चलो पहले इंटरनल करते हैं, इंटरनल देख लेते हैं अपन। इंटरनल के अंदर या तो आप क्या कर सकते हो, इंटेंसिफिकेशन, या तो आप कर सकते हो क्या सर, डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं क्या क्या करता हूँ, इंटेंसिफिकेशन करता हूँ। तो इंटेंसिफिकेशन के अंदर और 3 रूट खुलेंगे आपके। सबसे पहला रूट मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा रूट मार्केट डेवलपमेंट, और तीसरा रूट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आज के अपने लेक्चर के अंदर सर इतनी यहाँ पे चर्चा होने वाली है। मैं अगर आपको बता दूँ तो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके अंदर ही अपन जो है बातचीत करने वाले हैं सर। ये 3 अपने लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज एग्जाम में क्या होगा ना, एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। आपको बोला जाएगा ये केस को पढ़ो, 4 स्ट्रैटेजीज आपको दे दी जाएगी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या फिर नन ऑफ दी अबव, ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना। और आपको बोला जाएगा कि भाई बताओ इसमें से जो केस पढ़ो, और केस पढ़ के बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी जो है आपके फॉर्म ने जो है अडॉप्ट की हुई है। फिर आपको केस पढ़ के जो है उस स्ट्रैटेजी को समझना है। तो काफ़ी सारे उसके लिए अपने को एग्जाम्पल जो है समझने पड़ेंगे, काफ़ी उसके बाद जो है जाकर के अपना ये कंसेप्ट अपना जो है अपने को क्लियर हो जाएगा सर। तो ये बात आपको समझ में आ गई रहेगी कि हम लोग है क्या, हमारी पोजीशन क्या है। हम लोग सबसे पहले एक्सपांशन स्ट्रैटेजी पढ़ के आए कि क्या होती है एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। अभी अपन ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, रीजन देखा। उसके बाद सर अपने 2 ब्रांचेस खुले, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को साइड में रखो, अपन बात कर रहे हैं इंटरनल के बारे में। इंटरनल के अंदर और 2 ब्रांचेस खुले, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा टाइम साइड में रखो, अपनी चर्चा अभी आज के लेक्चर में इंटेंसिफिकेशन के ऊपर होने वाली है। अच्छा, इंटेंसिफिकेशन के थ्रू जब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन करने को जा रहे हो ना, 3 रूट खुलेंगे आपके, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना। ये 3 चीज़ें आपके जो यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। सबसे पहले सर अपन समझते हैं मार्केट पेनिट्रेशन को, आराम से समझते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तुमको, है ना, एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। उसके बाद अपना जो है नोट से अपन जो है उसको रीड करेंगे। देखने को तो है 4 लाइन, लेकिन इसको समझना तुमको अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सर इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। या तो आपको डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में इसको लिखना पड़ेगा, या तो एमसीक्यू के अंदर चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, है ना। तो वहाँ पर अपने लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो पहले मार्केट पेनिट्रेशन के 2-3 एग्जाम्पल्स देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है मैं जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ बढ़िया सा। यहाँ पर से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में कि कौन से प्रोडक्ट की अपन बात कर सकते। अपन जो है यहाँ पे जो है बात करते हैं कपड़ों के बारे में बात करें। चलो कपड़ों के बारे में बात करते हैं। कपड़ों के अंदर कोई ब्रांड लेते हैं, से फॉर एग्जांपल अपना जो है ज़ारा, है ना। ज़ारा के कपड़े आते हैं, है ना। या फिर गुची, गुची के कपड़े आते हैं, महंगे महंगे कपड़े आते हैं। अपन ने तो मतलब कभी मतलब दूर दूर तक अपना कोई संबंध नहीं उनसे। तो से फॉर एग्जाम्पल गुची के कपड़े। अब गुची जो यहाँ पे क्या कर रहा है, गुची जो यहाँ पे क्या कर रहा है, गुची बोल रहा है कि यार मेरे को जो मेरा प्रोडक्ट है ना, मेरा जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट खास बिक नहीं रहा है यार। मैं टी शर्टें बना रहा हूँ, है ना, मैं अलग अलग नई नई टी शर्टें लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन खास कुछ बिक नहीं रही ये टी शर्टें। तो गुची कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता है जिससे वो ये सोचता है करके यार कैसे मैं मेरा जो ये टी शर्टें है मेरे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाऊँ, है, कैसे मैं इन टी शर्ट को जो है कस्टमर तक मेरे पहुँचाऊँ। वो कुछ भी नया नहीं कर रहा है, कुछ भी नया नहीं कर रहा है। टी शर्ट उसने बना रखी है, उसके पास एक अच्छा खासा टी शर्ट का स्टॉक है ना। पर वो देख रहा है कि यार टी शर्ट का स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा है। कस्टमर पहले बहुत आते थे, लेकिन आजकल इतने कस्टमर नहीं आ रहे। तो कुछ ना कुछ ऐसा मेरे को वहाँ पे मार्केटिंग करना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा मेरे को वहाँ पे मार्केटिंग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो भी मेरे को ऐसा स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है ना, जो कि निकल नहीं रहा है जल्दी जल्दी, बिक नहीं रहा है, मेरे को उसको कुछ तो भी तिगड़म लगा करके मेरे कस्टमर को उसको बेचना पड़ेगा, है ना। आपके पास एग्जिस्टिंग माल पड़ा है, कुछ भी आप नया चीज़ नहीं करना चाह रहे हो। आपको पता है कि यार मेरे पास एग्जिस्टिंग गुची के पास काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा है। बस अब उसका ये एम है कि यार जो एग्जिस्टिंग मेरे पास स्टॉक पड़ा है टी शर्टों का, ये मेरे को कैसे भी करके जो है बेचना है ना, कैसे भी करके मेरे को जो है बेचना है। और गुची का कस्टमर टारगेट भी बड़ा सिंपल है। गुची ये नहीं बोल रहा है करके मैं इसको ना फ्लैट 50% की ऑफ पे सेल पे निकाल रहा हूँ, है ना, या फिर 60% ऑफ में निकाल रहा हूँ, है ना। मेरा कोई ये टारगेट नहीं है। मेरा मेरा जो कस्टमर है ना अभी भी वही है, अमीर लोग ही मेरे कस्टमर है। मेरे को ये नहीं चाहिए कि यार मेरे टी शर्टें बिक नहीं रहे तो मैं उसको एकदम सस्ता कर लेता हूँ, 50-60% ऑफ लगा करके जो मिडिल क्लास वाले बंदे उनको मेरी टी शर्टें बेचता हूँ, है ना। तुमने किसी मिडिल क्लास वाले बंदे को गुची पहनते हुए देखकर घुमाया क्या, मतलब वो समझ रहे हो ना तुम, गुची पहन के देखते हुए घुमाया क्या तुमने किसी मिडिल क्लास वाले बंदे को? नहीं। एकदम जो टॉप क्लास में आता है, एकदम जो रिच है, एकदम अमीर है, मतलब एकदम मतलब पैसा ही पैसा है उसके पास, वो ऐसे गुची वूची ऐसे ब्रांड पहनते हैं, है ना। तो कस्टमर का फोकस, कस्टमर बेस भी वो बोल रहा है मेरा सेम रहेगा।
मेरे को बस कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिस स्ट्रैटेजी से मेरा एग्जिस्टिंग जो मेरा प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग टी शर्ट का स्टॉक है जो कि बिक नहीं रहा है, वो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही बिक जाए। मेरे को मेरा कस्टमर का बेस भी चेंज नहीं करना है, मेरे को अभी भी वही महंगे लोग है ना, अमीर लोग जो को मेरे को एकदम अच्छे, वो जो गुची का मेरे हाई प्राइस पे मैं जो टी शर्ट बेचता हूँ वही प्राइस पे मेरे से वो टी शर्टें खरीदे, है ना। मेरे को कुछ वैसा ही तिगड़न ढूंढना है जिससे मैं मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेच दूँ। तुम समझ रहे हो, उसका प्रोडक्ट है। अब उसके बाद दो ही ऑप्शन है, मतलब या तो कुछ तिगड़म करके अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस जो है हाई फाई लोगों का उन्हीं को माल चिपका, या तो फ्लैट 50% ऑफ बोल के मिडिल क्लास वाले को केटर करे। नया कस्टमर ढूंढ लेना, एक नई मार्केट ढूंढ ले कि मैं वो बजट सेगमेंट वालों को भी पकड़ लेता हूँ, 50% ऑफ में क्लियरेंस सेल निकाल करके निकाल देता हूँ सारी टी शर्टें। ऐसा भी कर सकता है वो, लेकिन बोल रहा है नहीं मैं वो नहीं करूँगा, मैं मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचूंगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे बस दो ही वर्ड तुमको पकड़ने हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर। जब आपकी एक कंपनी अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेच रही है तो वो कर रही है बेसिकली मार्केट में पेनिट्रेशन, कुछ नहीं कर रही है, वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रही है, वही एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेच रही है। सिंपल सी बात है। से फॉर एग्जाम्पल अपन एक और एग्जाम्पल देते, से फॉर एग्जाम्पल नाइकी का एग्जाम्पल लेते कि नाइकी जूते बना रहा है, नाइकी जूते अपने वही सेम ब्लैक कलर के जूते, वाइट कलर की उसकी सोल, वाइट कलर का नाइकी का टिक, है ना, कुछ उसके अंदर खास इनोवेशन वगैरह वो कर रहा नहीं है, प्रोडक्ट उसका वही का वही है ना, वही जूते हैं उसके, और उसको बेचना है वही कस्टमर को, है ना, जो आपके जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। 3-4 हज़ार के उसके जूते रहते, वो कोई ऑफर वगैरह निकालना नहीं चाहता है, कुछ भी उसको डिस्काउंट वगैरह पे बेच के नए कस्टमर नहीं बनाना चाहता है। वही जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हाई फाई लोग जो उससे पहले खरीद रहे थे, वो चाहते हैं वही हाई फाई लोग आज भी उससे खरीदे, वही उसका प्रोडक्ट है, वही उसका कस्टमर फोकस है। तो अपन बोलेंगे कि वो मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहता है, ना अपना कस्टमर फोकस को बदल रहा है ना, अपना कस्टमर फोकस को बदल नहीं रहा है, 50% ऑफ 60% ऑफ लो रेंज का कोई प्रोडक्ट लेकर के नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट भी वही है। सामने वाली मार्केट, जो सामने वाली पार्टी है जो गुड्स खरीदेंगे, कस्टमर फोकस, है ना, जो कस्टमर है जो मेरा वो भी वही है, एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा हूँ, मैं मार्केट के अंदर घुस रहा हूँ, है ना, मेरा वही एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर मैं जो है अपने प्रोडक्ट को बेचे जा रहा हूँ, यानी कि मैं एकदम अंदर तक उसके जड़ तक घुस करके उसको जो है वहाँ पे उसके प्रोडक्ट को जो मेरे डिलीवर कर रहा हूँ। और मेरा सेम, बस ये दो वर्ड याद रखो तुम, मार्केट पेनिट्रेशन, जब जब तुम्हारे ये वर्ड सामने आ रहा है ना, दो वर्ड याद रखो कि प्रोडक्ट मेरा नया नहीं रहेगा, प्रोडक्ट मेरा वही एग्जिस्टिंग रहेगा पुराना वाला, और कस्टमर का जो फोकस है मेरा वो भी वही पुराना वाला रहेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर ही रहेगा मेरा। कोई मैं नए कस्टमर के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं है ना कोई नया एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं नई तरीके से उसको ये नहीं बता रहा हूँ कि यार जूते को तुम जो है यहाँ पे जो है मेरे सिर्फ रनिंग के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, मेरे जूते को तुम जो है स्विमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं कुछ ऐसा नया एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं बता रहा हूँ, कुछ उसके नए फीचर्स वगैरह भी नहीं बता रहा हूँ, वही जूता है, वही भागने के लिए तुम यूज़ करो, वही मेरा कस्टमर रहेगा, वही प्राइस पे बेचूंगा। मतलब कि तुम मार्केट पेनिट्रेट करना चाहते हो, है ना यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इतना तुमको एक क्लियर समझ में आ रहा है। एक बार अपन रीड भी कर लेते हैं, अभी अपन रीड कर लेते तो अभी तुमको समझ में भी आएगा। हाईली कॉमन एक्सपांशन स्ट्रेटजी इज मार्केट पेनिट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द करंट बिजनेस। अपना जो करंट बिजनेस है ना उस पर ही फोकस्ड रखो, है ना, उस पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहो, है ना, उसके अंदर ही जितनी मार्केट कैप्चर कर सकते हो अपने करंट बिजनेस से उतनी कैप्चर करने की कोशिश करो। द फर्म डायरेक्ट्स इट्स रिसोर्सेज टू प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। आप आपके सारे रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज़ करते हो ताकि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, है ना, आपका करंट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नाइकी के जूता ले लो या फिर गुची के कपड़े ले लो, है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हो, वही कस्टमर फोकस है। अब आपकी मार्केट नहीं बदल रहे हो, आप आपका नाइकी का अच्छा हाई फाई प्रोडक्ट है, अच्छे महंगी क्वालिटी में आपका अच्छा क्वालिटी का महंगा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका अपर क्लास ही अफोर्ड कर सकता है, तो आप उसी को जो है केटर कर रहे हो, है ना, उसी पे फोकस कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार मैं कुछ तो भी अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसा करता हूँ, है ना, मेरा कोई कुछ तो भी अगर डेड स्टॉक वगैरह पड़ा है तो मैं उसको ऐसा करके जो है मेरे थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने मिडिल क्लास वालों के लिए सस्ते दाम पे लेकर के आता हूँ। नहीं, आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट भी वही रहेगा, मेरा मार्केट भी वही रहेगा, कस्टमर फोकस भी मेरा वही रहेगा, वही अपर क्लास जो मेरे से पहले खरीदता था वो भी आज खरीदेगा, है ना, कल भी मेरे से वही खरीदेगा। मतलब कि मैं बस सिंपल चीज़ चाहता हूँ कि मैं मेरे बिजनेस करंट बिजनेस में फोकस रहूँ और मार्केट को पूरा चीर के अच्छे से कैप्चर करूँ, पेनिट्रेट करूँ, पूरे मार्केट के अंदर घुस जाऊँ, है ना। ये एक मार्केट है, इसको मैं पूरी तरीके से कैप्चर करना चाहता हूँ कि यार मेरा एक अपर क्लास का एक मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अमीर लोग हैं, जो कि हाई फाई लोग हैं, जिनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स है, गुची है, प्राडा है, अलग अलग ब्रांड्स के ऑप्शन आ जाते हैं ना, H&M है, अलग अलग आपके ब्रांड्स रहते हैं, हाई फाई ब्रांड्स रहते हैं। मेरे को उन्हीं के साथ कम्पीट करना है, मेरे को वो नीचे जा करके मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है ना। मतलब उसका मतलब
बताने का मतलब ये है कि वो एक ही तरफ फोकस्ड है, वो उन्हीं उन्हीं लोगों को केटर करना चाहता है जो कि उसके गुड्स ऑफर करना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। वो ये नहीं देख रहा है कि यार मैं कुछ ऐसी ऑफर बना देता हूँ 50% ऑफ में लेकर आके नीचे वालों को भी केटर कर देता हूँ, जो उससे नीचे वाले क्लास के लोग हैं, है ना। मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, मेरे को वो चीज़ नहीं करनी, मेरे को इसी ऊपर वाले मार्केट को अच्छे से कैप्चर करना है, मेरे को मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना है ना। तो वहाँ पर आपका फोकस सिंपल से रहता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं करूँगा, प्रोडक्ट भी वही रहेगा। अगर वही प्लेन वाइट कलर की टी शर्ट बना रहा हूँ तो वही बनाते रहूँगा और उन्हीं लोगों को बेचूंगा जिनको बेचते हुए आ रहा हूँ, है ना। पूरी तरीके से मार्केट को कैप्चर करना है मेरे को, है ना। मेरे को चाहिए कि जो H&M के पास से व्हाइट वाली प्लेन वाली टी शर्ट ले रहा है वही मेरे से भी ले, वो मेरे पास से ले, है ना। कस्टमर वही है, कस्टमर का फोकस वही है, सब वही है, मार्केट भी वही है, कुछ आप चेंजेस नहीं कर चाहते हो, वही आपका एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है और आप अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हो, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट को लेकर के आप जो है आपकी कंपनी के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बनाना चाहते हो सर। तो ये आपका जो है एक तरीका होगा जिससे आप इंटेंसिफिकेशन कर सकते हो, आप इंटेंसिफाई कर सकते हो, आप आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। कैसे? फोकस वही रहेगा ना, फोकस वही रहेगा। अब यहाँ पर भी तो आपके पास एक्सपांड करने का ऑप्शन है ना, गुची है, प्राडा है, H&M है ना, इतने सारे ब्रांड्स है, अलग अलग हाईफाई वाले ब्रांड्स है। जितने भी ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ हाईफाई वाले ब्रांड्स है, नॉर्मल नॉर्मल बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। अच्छा खासा जो कि पैसा कमा रहा है बंदा वही इन ब्रांड्स को अफोर्ड कर सकता है। तो यार एक बंदा है जो कि गुची की टी शर्ट ले रहा है लेकिन H&M की टी शर्ट नहीं ले रहा है, तो H&M के पास स्टिल वो एक कस्टमर है ना, कि वो कुछ तो ऐसा करे, कुछ तो भी अपने ऐसा ऐसा ऑफर लेकर के आया जिससे वो गुची वाला कपड़ा छोड़ करके H&M वाला कपड़ा खरीदे। और गुची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि H&M पहन रहे, है ना, जो कि उसी के टारगेट में आ रहे, कि वही कस्टमर बेस को गुची भी टारगेट कर रहा है ना, H&M भी आपके हाईफाई लोगों को बेच रहा है, गुची भी हाईफाई लोगों को बेच रहा है ना। तो उसके स्टिल अभी भी तो बहुत सारा ऐसा मार्केट बचा हुआ है जो कि उसने कैप्चर नहीं किया हुआ है। बस तू वही तरीके ढूंढ कि कैसे तू उस मार्केट को भी कैप्चर कर सकता है, कैसे तू H&M को बाहर कर सकता है, कैसे तू प्राड़ा को बाहर कर सकता है, वही देख तू। और तू वही कोशिश करना कि वैसे तू, मैं जो कस्टमर है जो कि मेरे से माल खरीद रहा नहीं है वो क्यों नहीं खरीद रहा है, उसको फोकस कर, उसको देख अपने पास, उसको खींच, है ना। तो कोई नए कस्टमर के पास तो नहीं जा रहा है, उसी एरिया में रह करके तू ग्रो करने के लिए देख रहा है। तो वो आपका जो है यहाँ पे एक मार्केट पेनिट्रेशन का ये यहाँ पे एक आपके पास जो है ऑप्शन रहता है सर। अगर आप मैं इंटेंसिफिकेशन के अंदर दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो दूसरी स्ट्रैटेजी आती है आपकी मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा है ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अपना जो है क्या, नाइकी का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नाइकी ने क्या किया, नाइकी ने जो है यहाँ पे आपका जूता बनाया, एक जूता था, वो जूता नाइकी ने क्या किया, नाइकी का प्लेन जूता है, सिंपल जूता है, ब्लैक कलर का जूता है, वाइट कलर का उसका टिक है ना। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पे इसलिए भी उसके मतलब मार्केट पेनिट्रेशन के एग्जाम्पल पे भी दिया, सेम उसका शूज़ है। अब वो शूज़ का जो है क्या हो रहा है, वो शूज़ जो है उसने बनाया था स्विमिंग के लिए भी, रनिंग के लिए भी, वॉकिंग के लिए भी, जिम के लिए भी, सबके लिए उसने वो शूज़ बनाया था। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग उसके शूज़ को सिर्फ रनिंग करते हुए पहन रहे, है ना, वॉकिंग करते हुए उसके शूज़ को नहीं पहन रहे, स्विमिंग करते हुए उसके शूज़ को नहीं पहन रहे, है ना। मेरे को नहीं पता ऐसा कोई शूज़ आता है कि नहीं जिससे स्विमिंग भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से स्विमिंग को लाना इधर ठीक नहीं रहेगा। तो लोग सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रनिंग करते हुए उसको जो है उसके शूज़ को पहनते, जिम के टाइम पे नहीं पहनते, उसके बाद वॉकिंग के टाइम पे नहीं पहनते, है ना। नॉर्मली अगर उनको कहीं पे जाना रहता है ना, तो नॉर्मली भी उस शूज़ को नहीं पहनते, है ना। तो नाइकी अभी क्या बोल रहा है, नाइकी बोल रहा है करके यार इससे ना मेरे प्रोडक्ट को ना लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे, है ना। लोग जिनको सिर्फ रनिंग करना है ना, सिर्फ वही लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। लेकिन मेरा प्रोडक्ट सिर्फ रनिंग वालों के लिए नहीं है, मेरा प्रोडक्ट वॉकिंग वालों के लिए भी है, मेरा प्रोडक्ट जिम वालों के लिए भी है ना। मेरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो है आपके नॉर्मली, अगर कोई नॉर्मली स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जा रहा है वो भी पहन के जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई तुम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हो, फिटनेस की एक्टिविटी कर रहे हो तो तुम सिर्फ तभी मेरा जूता पहनो, नहीं। तुम नॉर्मली भी ऐसे ही किधर भी जो है स्कूल कॉलेज कोई भी इवेंट पे मेरा जूता पहन के जा सकते हो। तो अगर मेरा जो है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे जूते सिर्फ रनर्स ही खरीद रहे हैं, जो लोग भागते सिर्फ वही खरीद रहे हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं मार्केट लिमिटेड रह रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सोचा करके यार अपन एक काम करते, अपन लेते हैं जो है एक कोई इन्फ्लुएंसर को लेते। से फॉर एग्जांपल मैंने जो क्या किया, एक सेलिब्रिटी को ले लिया। से फॉर एग्जांपल मैंने अक्षय कुमार को ले लिया एग्जांपल के लिए, जो भी तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी है तुम उसको इमेजिन कर सकते हो, है ना। मैंने अक्षय कुमार को लिया, मैंने अक्षय कुमार को बोला अक्षय भाई सुनो, ये मेरा नाइकी का जूता है ना। अक्षय भाई ने बोला यार कि ये क्या है, तो वही पुराना जूता है, काला वाला वाइट कलर का टिक है। मैंने कहा हाँ, जूता मेरा वही है, मेरे को बस क्या करना है, लोगों का एक दिमाग है कि लोग सिर्फ जो भागते हैं ना वही मेरे जूते को पहनते, लेकिन मेरा जूता सिर्फ उनके लिए नहीं बना है। मेरा जूता नॉर्मल आप पार्टीज में पहन के जाओ, स्कूल कॉलेज में पहन के जाओ, कोई भी आपका नॉर्मल घर के डेली लाइफ के काम है वो करते वक्त पहन के जाओ, है ना। अब आपकी वॉक करने के लिए टाइम पे जाओ, जिम करने के टाइम पे जाओ, तो मेरे को ना क्या करना है, आप ये जूते पहनो, मैं एक एडवर्टीजमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर आप भागोगे,
जिसके अंदर जिम में वेट्स लिफ्ट करोगे, जिसके अंदर आप वॉकिंग करोगे, जिसके अंदर आप नॉर्मल आपकी जो भी कोई मीटिंग वगैरह है, कोई भी आपका जो काम वगैरह है घर का, है ना, वो करते करते आपने जूते पहने हुए, है ना, इससे सामने वालों को ये मैसेज जाएगा, है ना, कि मेरा जो जूता है वही जूता जो लोग समझ रहे थे सिर्फ रनिंग करते वक्त पहन सकते, वो गलत सोच रहे थे। वो सिर्फ रनिंग करते वक्त ही नहीं पहन सकते, वो वॉकिंग के लिए भी पहन सकते हैं, जिम के लिए पहन सकते हैं। तो वो एक, मैं एडवर्टीजमेंट का कंटेंट मेरा बदल रहा हूँ, है ना। पहले हो सकता है उन्होंने कोई मेरी ऐड देखी रहेगी जिसके अंदर मैंने सिर्फ भागते भागते जो है उस बंदे को जो है वहाँ पे शूज़ पहन के दिखाया हुआ है ना, कि अच्छे लग रहे हैं, अरे वहाँ भागते हुए अच्छी ग्रिप मिल रही है ना, सिर्फ उसके लिए मैंने दिखाया हुआ है। तो उससे लोगों को मैसेज एक गलत पहुंचा है। तो मैंने मेरे एडवर्टीजमेंट कंटेंट को बदला, एक अक्षय कुमार को लिया, मैंने कहा ये देखो नॉर्मल सा बंदा है ना, ऐसा नहीं मैंने कोई स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स पे सेलिब्रिटी को लिया हुआ है। अगर स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स पे सेलिब्रिटी को लिया तो लोगों को ये लगेगा यार यार ऐसे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के जूते, है ना। लेकिन मेरा जूता वो नहीं है, मेरा जूता सबके लिए, है ना, मेरा जूता सबके लिए वही जूता है, वही काला वाला जूता, सफेद कलर का टिक जूता वही है, जूते के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया, प्रोडक्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा उसका एडवर्टीजमेंट अपन ने चेंज किया ताकि अपनी मार्केट थोड़ी सी बड़ी हो जाए, है ना। पहले अपने मार्केट सिर्फ वो रनर्स के बीच में बन रही थी, जो स्पोर्ट्स वाले एथलीट्स वगैरह जो कि भागते थे ना, सिर्फ वहीं पे अपनी मार्केट बन रही थी। अपन ने बोला नहीं, सिर्फ अपनी मार्केट वहीं पर नहीं रहनी चाहिए, जो नॉर्मल बंदा है, कोई भी बड़ा बूढ़ा जो भी वॉक वगैरह कर रहा है, जो जिम जा रहा है, जो कि स्कूल कॉलेज वगैरह जूते पहन के जाता है, उनके लिए भी ये जूता काम के लिए, है ना। तो अपने अपने ने मार्केट को अपनी बड़ा किया, समझ रहे हो। तो मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग, नई मार्केट के अंदर घुस रहे हो। अब नई मार्केट के अंदर कैसे घुस रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट का थोड़ा कंटेंट आपने चेंज किया। अक्षय कुमार को गया, अक्षय कुमार को बोला भाई अपने को क्या करना है, सिर्फ भागते हुए इसकी ऐड नहीं बनानी है, तुम भागोगे भी, तुम नॉर्मल काम करते हुए भी अपने जूते पहन रहे हो, कोई मीटिंग में जा रहे हो अपने जूते पहन के जा रहे हो, है ना, कुत्ते को घुमाने लेके जा रहे हो अपने बाहर, अपने जूते पहन के जाओगे तुम, है ना, वॉकिंग के लिए जा रहे हो अपने जूते पहन के जाओगे, है ना। तो जितने जिम के लिए जा रहे हो जिम में भी अपने जूते पहन के जाओगे, वही जूते काले वाले व्हाइट कलर का टिक, है ना। तो प्रोडक्ट वही है, बस अपन क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का कंटेंट बदल रहे और लोगों को ये बता रहे कि यार जिसको जो तुम पहले सोच रहे थे सिर्फ भागने के लिए जूते यूज होते, वही जूते ये सारे काम के लिए भी यूज होते हैं। तो उनको ये सारे काम के लिए भी यूज करने वाले जूते जो लोग रहेंगे, ये सारे काम के लिए भी अपने जूते खरीद वो परचेज कर सकते हैं, है ना। जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि यार ये तो सिर्फ रनिंग वाले जूते, ये अपने को ये वाले जूते नहीं देने, वो लोग भी अभी क्या बोलेंगे, अरे ये सिर्फ रनिंग वाले जूते नहीं है, अपने को भी यही जूते चाहिए। समझ रहे हो, मार्केट अपना बड़ा हो रहा है, अपन नए लोगों तक, नए कंज्यूमर तक पहुंच पा रहे, है ना। तो यहाँ पर अपन ने सिंपल चीज़ की, प्रोडक्ट अपना वही है, प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस मार्केट अपन ने जो है अपनी नई पकड़ ली कि यार सिर्फ रनर लोग अपनी मार्केट नहीं है, अपनी मार्केट बड़ी है, ह्यूज मार्केट है। तो अपन ने मार्केट को बड़ा किया, नए मार्केट के अंदर अपन ने एंट्री ली। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रहा रहेगा इस एग्जाम्पल से, प्रोडक्ट वही है लेकिन मार्केट नहीं रहने वाली है। पढ़ते हैं सर एक बार अपन अपने नोट से, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर, it consists of marketing present product to customer in related market areas by adding different channels of distribution channel का भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेकिन अपन ने एक इसका एग्जांपल लिया कि अपन ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट का कंटेंट जो है चेंज किया। एडवर्टीजमेंट के कंटेंट की वजह से क्या हो रहा है सर, एडवर्टीजमेंट का कंटेंट चेंज करने की वजह से मेरा जो है और भी मेरे कंज्यूमर तक, मैं नए नए कंज्यूमर तक जो है पहुंच पा रहा हूँ। पहले जो सिर्फ रनर्स भागने वाले एथलीट्स थे वो लोग मेरे जूते को खरीदते थे, अब नॉर्मल जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जो बच्चा कॉलेज जा रहा है ना, जो बच्चा जिम जा रहा है ना, जो बंदे जिम जा रहे हैं वो लोग भी अगर मेरे जूते को खरीदना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट के कंटेंट थोड़ा सा बदला, है ना। एक नया मैंने जो है उनको जो है एक नज़रिया दिखाया कि भाई देखो इसको तुम ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो नए लोग भी जो नए मार्केट, नए कस्टमर भी जो है मेरे जुड़ने में से शुरू हो गए। तो मैं एक नए मार्केट के अंदर में घुस गया कि जो लोग सिर्फ जिम के जूते बना रहे थे मैं उनकी मार्केट में भी घुस गया, जो लोग सिर्फ वॉकिंग के जूते बना रहे थे मैं उनके मार्केट में भी घुस गया, है ना। तो मैंने मेरा मार्केट जो है नई कर ली, मार्केट मैंने थोड़ी सी अपनी बढ़ा ली, नई मार्केट के अंदर मैं एंटर हो गया। और मेरा प्रोडक्ट वही था, प्रोडक्ट के अंदर मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, है ना, मैं सिर्फ मार्केट के अंदर छेड़छाड़ की। तो जब मैं सिर्फ प्रोडक्ट को छोड़ करके अपने मार्केट के अंदर छेड़छाड़ कर रहा हूँ ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट डेवलपमेंट कर रहा हूँ सर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, है ना। यहाँ पर जो है क्या कर रहा हूँ मैं, सेम नाइकी का जूता है मेरा, सेम नाइकी का जूता है मेरे, नाइकी के जूते है ना सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन स्टोर पे मिलते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन स्टोर पे अपन ने देखा ना, बड़े बड़े मॉल्स पे ऐसे बड़ा बड़ा बैनर लगा रहता है, नाइकी का टिक रहता है ना। फिर अपन एक ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह उनके रहते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे मेरे जूते मिलते हैं, है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार वही सेम जूते अपन क्या करते हैं, ऑनलाइन भी बेचना शुरू करते हैं। ऑफलाइन उसको जो है अपन लिमिटेड नहीं रखते, है ना, सिर्फ ऑफलाइन में नहीं बेचते। सिर्फ ऑफलाइन में वही काला वाला जूता जिस पर वाइट कलर का टिक है, वही जूता अपन सिर्फ ऑफलाइन में नहीं रखेंगे, काम करते इसको ऑनलाइन लेके जाते, है ना। तो आपने क्या किया, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल खोला। पहले सिर्फ ऑफलाइन बेच रहे थे, अब आपने बोला करके वही सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा,
ऑनलाइन ही बेचूंगा। तो हो सकता है बहुत सारे कंज्यूमर जो कि सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, बाहर जाके निकलते ही नहीं थे, आप अभी उन तक पहुंचना शुरू हो कर चुके हो, है ना, आप अभी उन तक भी पहुंच रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट बड़ी हो रही है, आप एक नई मार्केट के अंदर एंटर हो पा रहे हो, आप नए कस्टमर तक पहुंच पा रहे हो, है ना, कस्टमर आपका बदल रहा है, नए कस्टमर तक पहुंच पा रहे हो। प्रोडक्ट अभी भी वही है, ऑफलाइन स्टोर में भी वही प्रोडक्ट मिलता था, ऑनलाइन में भी वही मिलेगा। बस क्या था, पहले ऑनलाइन नहीं था, आज मैंने उसको एक नया चैनल ओपन करके दे दिया है प्रोडक्ट को। तो अब जो है मेरी मार्केट की डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट मेरी बड़ी होती जा रही है, समझ रहे हो। तो एक ये वाला एग्जांपल हुआ किसके लिए, कि आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल कर भी जो है मार्केट डेवलपमेंट कर सकते हो, या तो एडवर्टीजमेंट का कंटेंट बदल दो, उसका एक अपन ने एग्जाम्पल लिया। तीसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, नाइकी के जूते की मैं ऐड चलाता था। अब ये वाली जो मैंने ऐड बताई ना तुमको, ये वाली ऐड जो है मेरे जो है यहाँ पे जो ये वाली जो मेरी ऐड थी, वो अपन ने जो है से फॉर एग्जांपल ये अक्षय कुमार वाली ऐड जो अपन ने शूट की जिसमें अक्षय कुमार जूता पहन के कुत्ते को भी घुमाने जा रहा है, जूते पहन के दौड़ भी रहा है, जूते पहन के जिम भी कर रहा है, जूते पहन के अपनी मीटिंग अटेंड भी करने जा रहा है। तो इससे एक मैसेज जा रहा है कि ये जूता सारे कामों के लिए बना हुआ है ना, सिर्फ रनिंग के काम के लिए नहीं बना हुआ है। तो ये जो ऐड है ना, ये ऐड अपन ने शूट की अक्षय कुमार के साथ, और ये ऐड जो है अपन जो है क्या कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे चला रहे। तो इंस्टाग्राम अगर आज की डेट पे अपन देखें तो अपन जो अपने यंग लोग है ना, जिनको अपन जेनजी बोलते हैं, जेनजी, है ना, जेनजी करके नया टैग निकला है ना, जेनजी। तो वो लोग जो है आजकल ज़्यादा लोग जो है इंस्टा पे एक्टिव है, जो अपने बड़े लोग हो गए, है ना, अपने मम्मी पापा वगैरह, अपने पेरेंट्स वगैरह, दादा दादी वगैरह, है ना, ये लोग भी जो है वॉक वगैरह के लिए जाते हैं, है ना, ये इनका भी एक बड़ा मार्केट रहता है, बड़ा मार्केट रहता है कि ये लोग पार्क्स वगैरह में वॉक करने जाते हैं, है ना। लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, मैं सिर्फ मेरी ऐड जो अक्षय कुमार वाली है ना, वो सिर्फ इंस्टा पे चला रहा हूँ। तो मैं सिर्फ जो अपने यंगस्टर्स है जो कि इंडिया अपने जो कि इंस्टा पे है, जो कि इंस्टा को यूज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मैं जो है मेरी ऐड यहाँ पे इंस्टा पे चला रहा हूँ ना, इसी ऐड को टीवी पे चलाता हूँ, है ना। स्टार खासकर मैं इस ऐड को कहाँ पे चलाता हूँ, स्टार प्लस पे चलाता हूँ। स्टार प्लस पे सास बहू वाले सीरियल आते, तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स वगैरह लोग, मम्मी पापा वगैरह लोग जो वॉक वगैरह पे जाते, वो लोग न्यूज़ चैनल्स पे चलाता हूँ, है ना। पापा लोग न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते रहेंगे, मम्मी लोग अपने टीवी सीरियल्स वगैरह देखते रहेंगे, तो मैं उन तक भी पहुँच पाऊंगा, है ना। तो मैं उन तक भी पहुँच पाऊंगा, मेरे को वो वाला भी मार्केट कैप्चर करना है, जो अपने बड़े लोग रहते हैं, अपने पेरेंट्स रहते हैं, मेरे को उनको भी कैप्चर करना है। तो एक न्यूज़ चैनल के अंदर मैंने एक ऐड दे दी मेरी, मैंने एक ऐड मेरी किधर दे दी, टीवी सीरियल के पास दे दी, कि जो टीवी सीरियल चलते हैं सास बहू वाले, उनके बाद भी ऐड चल जाए, तो पेरेंट्स को भी दिखे कि यार ऐसे जूते, मैं उन तक भी पहुंच पाऊंगा, है ना। तो पहले मैंने वही ऐड इंस्टा पे चलाई, अब मैंने वो सेम ऐड ही मैंने क्या करी, प्रोडक्ट की, मैंने सेम प्रोडक्ट की ऐड मैंने क्या करी, टीवी चैनल्स पे, टीवी सीरियल्स के बाद, है ना, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स के बाद, है ना, वहाँ पर मैंने वो मेरी ऐड चालू करने के ऐड चलाना जो है शुरू कर दी। तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरा जो प्रमोशनल मीडिया था, जो मीडियम था जिससे मैं प्रमोट कर रहा था मेरे प्रोडक्ट को, वो मैंने चेंज कर दिया। तो उससे मेरी मार्केट बड़ी हो रही है। पहले सिर्फ जनजी तक मैं पहुँच पा रहा था, है ना, यंगस्टर लोगों तक मैं पहुँच पा रहा था, तो सिर्फ वही मेरे प्रोडक्ट खरीद रहे थे। अब मैं पेरेंट्स तक भी पहुँच पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने प्रमोशनल का जो मीडिया है वो मैंने चेंज कर दिया, है ना। पहले मैं सिर्फ इंस्टा पे करता था, लेकिन अब तो पेरेंट्स लोग जो है ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने जो है अलग अलग डेटाबेस से नंबर कलेक्ट करके व्हाट्सअप पे उनके जो है उनको ऐड भेजनी शुरू करी, है ना। उनके बाद मैंने फेसबुक पे वो ऐड चलानी शुरू करी। तो मैं उससे क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशनल मीडिया बदल करके ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ। तो मेरी मार्केट की डेवलपमेंट हो रही है। तो मेरे ख्याल से मार्केट डेवलपमेंट तुमको समझ में आ रहेगा, प्रोडक्ट वही है, बस अपन नई मार्केट तक पहुँच रहे, नए लोगों तक पहुँच पा रहे, कैसे, एडवर्टीजमेंट बदल रहे, नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल रहे, प्रमोशनल मीडिया चेंज कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें करके अपन जो है अपना मार्केट को जो है अच्छे से बड़ा कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन क्लियर, मार्केट डेवलपमेंट क्लियर। आते हैं हमारे तीसरे इंटेंसिफिकेशन के तरीके पे। तीसरा इंटेंसिफिकेशन का हमारा जो टाइप आता है वो आता है सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर सर आप कैसे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, तो सिंपल सा एग्जाम्पल बनता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। नाइकी का जूता था, है ना, नाइकी का जूता था, ब्लैक एंड वाइट, वही अपना ब्लैक कलर का जूता, वाइट कलर का नाइकी का टेक, है ना। बोर हो गया अभी मैं उससे, कुछ तो भी यूनिक लेकर के आते, कुछ तो भी अभी इसके अंदर चेंजेस करते। ये ब्लैक एंड वाइट वाला जूता ना अभी मज़ा नहीं आ रहा नाइकी का। काम करते हैं नाइकी के जॉर्डन स्टाइल, एकदम रेड कलर, उसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल कलर शेड उसको देते हैं, ऐसे बड़े से उसको नॉर्मल से, ऐसे मतलब जो नॉर्मल अपना शूज़ रहता है ना, उसको अपने जो है थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, उसका थोड़ा सा ऐसे मतलब तुम देख रहे हो नाइकी के जॉर्डन। अगर मैं तुमको यहाँ पे फोटो भी दिखाऊँ एक सेकंड में देखो। हेलो सर, मैं तुमको ना अभी अच्छे से जो है यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट सिखाता हूँ। मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या कर रहा हूँ, नाइकी का जूता ये अपना तुम देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट कलर का जूता है, नीचे तुम देख सकते हो वाइट वाला भी अपना जूता है, वाइट वाइट कलर का टिक है ना। मैं ये वाला इमेज खोलता हूँ, नीचे वाला ये ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है अपने को,
है ना, ये अपना डिस्क्रिप्शन से प्रॉपर शूट कर रहा है कि ब्लैक कलर का जूता है, वाइट कलर का टिक है, नॉर्मल सा ये जूता था अभी तक अपने पास, इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे थे। प्रोडक्ट अपना अभी तक मार्केट पेनिट्रेशन देखा, मार्केट डेवलपमेंट देखा, उसके अंदर प्रोडक्ट अपना एग्जिस्टिंग था, ये ब्लैक ब्लैक कलर का जूता था, वाइट कलर का टिक था, नीचे वाइट कलर का सोल था, ये अपना नॉर्मल जो है दो दो कंसेप्ट में अपना यही जूता चला। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, नाम से भी तुमको समझ में आ रहेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट को छेड़ेंगे अपन अभी। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं ना, अभी अपन प्रोडक्ट को छेड़ रहे हैं, है ना, अभी अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को छेड़ रहे हैं। प्रोडक्ट को अपन क्या बोल रहे हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट, कब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट पे अपन चलेंगे, काम करते हैं प्रोडक्ट को जो है अपन चेंजेस करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते, है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते और उसको जो एकदम अलग तरीके से लेकर के आते। फिर आपने निकाले मल्टी कलर्ड नाइकी के जॉर्डन्स, है ना, आपने मल्टी कलर्ड नाइकी के जॉर्डन्स निकाले, उसका थोड़ा सा आपने साइज बढ़ाया, जैसे कि आप देख सकते हो ना, नॉर्मल वाले का साइज इतना नहीं था, इसका आपने साइज बढ़ाया, कलर आपने एकदम इसको मल्टी कलर दे दिया, है ना, तो ये थोड़ा सा यूनिक लगा। आपने आपके वही प्रोडक्ट था, वही शूज़ था, बस उसको थोड़ा सा बड़ा किया, कलर का शेड वगैरह बदला, थोड़ा सा आपने उसके अंदर क्या करे, मॉडिफिकेशंस करे, थोड़े से आपने उसके अंदर क्या करे, मॉडिफिकेशंस करे। इसका मतलब आपने क्या करा, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को छेड़ा, एक नया प्रोडक्ट आपने लेकर के आया, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन आपने उसके अंदर किया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, या फिर आपने ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट भी क्रिएट किया हुआ हो सकता है आप एक नया प्रोडक्ट ऑल टुगेदर जाकर के क्रिएट कर लो, है ना। आइटम आपका वही सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया शूज़ अपना आइटम सेम है, शूज़ ही है ना, ये शूज़ ये भी शूज़ है, ये भी शूज़ है, आइटम वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पहले यही ब्लैक एंड व्हाइट लेके अपन खेल रहे थे, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कलरफुल इसमें लेकर के आए, है ना, अब इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, कलरफुल इसमें लेकर के आए, है ना। प्रोडक्ट आपका वही रहेगा, आइटम आपका वही रहेगा, है ना, आपका आइटम वही रहेगा, बस आपने उस आपके प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, या फिर आप एक ऑल टुगेदर एक नया कंसेप्ट उसके अंदर लेकर के आए। आइटम वही रहेगा, जूते वही रहेंगे, हो सकता है आपने जूते के नीचे थोड़ा सा पहिए लगा दिए, है ना, उसके बाद आपने उसकी हील व्हील कम कर दी, कुछ भी आप मॉडिफिकेशन करो, कुछ भी आप मॉडिफिकेशन करो, लेकिन आपका प्रोडक्ट सेम टू सेम वही नहीं रहेगा। ये सेम टू सेम काला वाला जूता नहीं रहेगा, देखो ना कितना सारा मॉडिफिकेशन किया, इसको देखो और इसको देखो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा तुमको, तो तुमने उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मॉडिफिकेशन किया, है ना। तो आपने प्रोडक्ट को चेंज किया, आपके प्रोडक्ट को चेंज किया, है ना, प्रोडक्ट को चेंज करके आपने क्या किया, आपने वही आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बनते थे, जो भी आपने एग्जिस्टिंग चैनल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए रहेंगे, उसके थ्रू ही बेचना शुरू कर दिया। नाइकी पहले क्या कर रहा था, ये ब्लैक एंड व्हाइट जूते बना रहा था, अब उसने ऐसे जूते बनाने शुरू किए, और ऐसे जूते उसने वही जो उसके कस्टमर रहते थे उन्हीं कस्टमर को बेचना उसने शुरू किया। ये जूता भी जो है 3000 का मिलता था, ये वाला जूता भी आपको 3000 का मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि ये जूता काफ़ी महंगा रहेगा, लेकिन मैं अपने एग्जाम्पल के लिए तुमको समझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट इसके लिए, कि ये वाला जूता भी 3000 तक बिक रहा था, ये वाला जूता भी उसने सब्सटेंशियल मॉडिफाई करके 3000 में बेचने के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को जाए। इससे अपने को ये समझ में आ रहा है, प्राइसिंग सेम रखिए, मतलब वो कस्टमर उसका अपना सेम रख रहा है। अगर इसकी प्राइसिंग बढ़ा देगा वो, तो उसका कस्टमर ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा, है ना, तो उसकी मार्केट भी चेंज हो जाएगी। इसमें मार्केट चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होएगा, समझ रहे हो। तो इसके अंदर नया प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट वही, कस्टमर वही, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो इसको खरीद रहे थे वो अभी इसको खरीदेंगे, बस फर्क इतना है। पहले आप इसको खरीद रहे थे, अब हम बोल रहे हैं ये मत खरीदो, ये वाला खरीदो। कस्टमर जो पहले ये खरीद रहा था, वही कस्टमर अभी ये खरीदने वाला है, तो कस्टमर वही है, मार्केट वही है, प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया अपन ने, प्रोडक्ट को थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर सिंपल सी बात है, नया प्रोडक्ट या फिर उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो, मॉडिफाइड प्रोडक्ट आपके उसी मार्केट में, करंट मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो वो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड आइटम्स दैट कैन बी मार्केटेड टू करंट कस्टमर थ्रू इस्टेब्लिश चैनल। जो आपके चैनल्स बने हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी चैनल्स बने हुए, उसी चैनल पे आप बेचोगे, बस आपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा अपना चेंज कर दिया है ना। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट क्लियर रहेगा। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर सिंपल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर आपका क्या, मार्केट डेवलपमेंट में आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नई मार्केट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर नया प्रोडक्ट सेम मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में। तो ये तीनों कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, एग्जांपल्स भी दिए। कोई दिक्कत वगैरह रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। आज के लेक्चर में अपन यहाँ पे रुकते हैं और इंटेंसिफिकेशन वाला पार्ट देखा है। अगर मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूँ तो अपन ने क्या किया, पहले एक्सपांशन देखा, एक्सपांशन स्ट्रेटजी के अंदर हमने एक्सपांशन स्ट्रेटजी पहले देखी अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा एक्सपांशन दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेटजीज के थ्रू, एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज के थ्रू। फिर अपन ने देखा, अपन ने सबसे पहले इंटरनल स्ट्रेटजीज की तरफ अपन गए। इंटरनल स्ट्रेटजीज के अंदर अपन ने देखा दो तरीके और अपने पास खुल रहे थे, सबसे पहला इंटेंसिफिकेशन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। अपन ने सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन की तरफ गए। इंटेंसिफिकेशन में अपन ने तीन अपने स्ट्रेटजीज देखी जिससे अपन इंटेंसिफिकेशन के थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं। पहला मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट एंड तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा था सर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नई मार्केट में, मार्केट को आप डेवलप कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे, मार्केट आपकी नहीं हो रही थी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, है ना। तो ये आपको तीन चीज़ें समझनी थी, तीनों चीज़ें अपन ने एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल्स लेकर के समझे। कोई भी अगर आपको दिक्कत रहेगी डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो।
इसके जो नोट्स है टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे। इसके जो नोट्स है मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्री डायग्राम के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको समझाया ना ऊपर ट्री डायग्राम के फॉर्म में, वैसे ट्री डायग्राम के फॉर्म में मैंने नोट्स इसके बनाए हुए, तो वो आपको देख करके वैसे एडजस्ट करके बना लेना है। कोई भी दिक्कत रहेगी नोट्स में भी तो तुम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब तो दोस्तों को ज़रूर बताना कि फ्री में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा बैच हो रहा है, तो वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके। और कोई भी तुम्हारी तरफ से फीडबैक वगैरह जो भी है वो तुम डेफिनेटली दो लाइक वगैरह करो। अपने जितने भी लेक्चर्स अपन यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं और टेलीग्राम में अपने जितने भी ग्रुप बन रहे हैं तुम्हारे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर करो वहाँ पे, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम खुद से भी आराम से पढ़ के समझ सकते हो, है ना। उसके लिए अलग से जाके 5,000 7,000 चार्ज करके मेरे को नहीं लगता मतलब बनता है, तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। नोट्स मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो हैंड रिटन नोट्स तो मैं तुमको बना ही रहा हूँ। ये वाला नोट भी तुम्हारे पास रेगुलर बैच वाले अवेलेबल है। ये रेगुलर बैच वाले नोट भी तुमको लग रहा रहेगा कि भाई ये मतलब हैंड रिटन बन रहे तो ये किस काम के, नहीं। ये पहली बार जब अपन पढ़ रहे तो ये वाले नोट्स अपने लिए बहुत ज़्यादा काम के रहते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी चीज़ें अपन भी मार्किंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जब पहली बार पढ़ रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के लिए होते हैं। और जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको जो है काफ़ी चीज़ें पता रहती है, सिर्फ आपको जो है क्या करना रहता है, सारी चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है। तो जब अपन ने अपने हाथ से लिखी हुई जो चीज़ रहती है उसको अपन वापस से जाके पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से अपने को वो चीज़ जो है याद आ जाती है अच्छे से, है ना। तो वो चीज़ अपने को देखनी है। बाकी मिलता हूँ अगले लेक्चर में। टेक केयर।